हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 419 के क्वेश्चन नंबर काउंट द नंबर ऑफ विनिंग सब सीक्वेंसेस को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसमें हमें दे रखा था कि हमारे पास अलाइस एंड बॉब है जो कि एन राउंड खेल रहे हैं, और हर एक राउंड में अलाइस तीन क्रिएचर को बुला सकता है और बॉब भी तीन क्रिएचर को बुला सकता है। तो 3 क्रिएचर कौन-कौन से हैं? 3 क्रिएचर हैं आपके फायर ड्रैगन, वाटर सर्पेंट एंड अर्थ गोलेम। तो इसमें ये था कि जो फायर ड्रैगन है, मैं इसे बताता हूँ, मतलब ये एक कंडीशन था कि कौन से क्रिएचर को हरा सकता है। तो हर एक राउंड में अलायंस या फिर बॉब एक क्रिएचर को असाइन करेगा, समन करेगा, और फिर उन दोनों क्रिएचर में फाइट होगा, और जो जीतेगा उसको पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से डिनोट किया गया है। एफ मतलब फायर ड्रैगन, डब्ल्यू मतलब वाटर सरपेंट, ई मतलब अर्थ कॉलम। और एक बॉब पे ये कंडीशन था कि बॉब कंसेक्यूटिव राउंड में वो सेम क्रिएचर को चूज नहीं कर सकता। और मेरे को बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं बॉब अलायंस को बीट कर दे। ठीक है, बीट करना मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। बॉब का जो पॉइंट है वो अलायंस से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। फिर मेरे को मॉडल लेना है 199 प्लस 7 एस। तो अगर यहीं पर देखें तो ये मेरा पास दे रहेगा कि अलायंस ने राउंड में कौन कौन से क्रिएचर को समन किया था। तो कंडीशन क्या था, ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे थे, ये कंडीशन जो देख रहे थे, इसमें ये था कि फायर जो है गोलेम, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है तुम्हारे अर्थ गोलेम से, और अर्थ गोलेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है तुम्हारे वाटर वाले से, और वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है तुम्हारे फायर वाले से। तो ये दिए हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन में। और अगर दोनों प्लेयर सेम ही क्रिएचर को कॉल कर देते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्लेयर को पॉइंट नहीं मिलेगा। यस। तो मेरे को ये बताना था। तो और यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी ज़्यादा नहीं रखे थे, वन ही मतलब थाउजेंड में रखे थे। तो यहाँ से पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं हमें एन स्क्वायर या फिर डीपी की तरफ या फिर रिकर्सन, मतलब ऐसा देखने पर हमें तो सोचना चाहिए कि भाई रिकर्सन या डीपी तो लग ही सकता है जनरली। बट फिर यहाँ मैंने देखा, ठीक है, तो मेरे को नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं। तो अलायंस ने बुलाया एफ 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 को। तो बॉब बॉब का ये तरीका दिया रखा है, अगर बॉब ये चूज़ कर दिया, वाटर को चूज़ कर दिया, तो बॉब का स्कोर हो गया 1। फिर फायर और फायर आया, लाइक ये था अलायंस का। अलायंस ने इस क्रिएचर को कॉल किया, बॉब ने एक वे हो सकता है डब्ल्यू एफ डब्ल्यू। तो इस केस में बॉब जीत जाएगा, एक पॉइंट बॉब को मिल गया। अलायंस जीतेगा तो अलायंस को एक पॉइंट, किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा तो ज़ीरो। और यहाँ पर फिर से बॉब जीत गया तो 1, यानी कि अब स्कोर हो गया 2। और अलायंस का स्कोर क्या था, अलायंस का स्कोर था 0। तो बॉब जीत गया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अलायंस के स्कोर को अलग से काउंट करने के बजाय, अगर अलायंस उस वक्त जीत रहा है तो उस वक्त हम लोग बॉब का स्कोर से माइनस कर देंगे। एक ये भी तरीका होगा, लाइक इस केस में देख सकते हैं। एफ 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 चूज़ किया हुआ था, लाइक अगर एक अच्छी एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर देखें, एफ डब्ल्यू है, अलायंस ने इन क्रिएचर को कॉल किया है, और बॉब ने लेट से अर्थ को कौन हरा सकता था, अर्थ को हरा सकता है तुम्हारा फायर। तो अर्थ की जगह फायर है कहीं, हाँ। तो लेट से बॉब ने कॉल किया डब्ल्यू एफ को। ठीक है, तो स्कोर हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इस बार, स्कोर काउंट करने वक्त हम लोग करेंगे कि अब जब अलायंस को पॉइंट मिल रहा है तो बॉब के पॉइंट से हम लोग माइनस कर देंगे, और अगर बॉब जीत रहा है तो +1 करेंगे, अगर सेम क्रिएचर है तो 0 प्लस होगा। ठीक है, तो एफ एफ दोनों सेम क्रिएचर, बॉब का स्कोर हो गया 0, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम क्रिएचर 0, ई और एफ। तो बॉब जीत रहा है इसमें, सॉरी मेरे को मतलब ये बॉब जीत गया, ठीक है। ये केस यहाँ पर फिर से यहाँ पर कौन जीता, फायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर मैं इस बार बॉब का स्कोर को डिक्रीज कर दूंगा, 0 हो गया फिर से बॉब का स्कोर। फिर यहाँ में गया क्या, डब्ल्यू या एफ है। तो
ये यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यू ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एक सेकंड, सॉरी यहाँ पर स्कोर हो जाएगा 2, क्योंकि बॉब ये चूज़ कर रहा था ना, तो बॉब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वाटर फायर से, ठीक है। अब यहाँ पर गया तो बॉब चूज़ कर रहा है फायर, लेकिन अलायंस ने चूज़ कर लिया वाटर। तो अब बॉब से मेरे को स्कोर को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि बॉब का स्कोर हो गया 1। अगर मैं देखा कि फाइनल स्कोर जो मेरा है वो पॉजिटिव है, मतलब कि बॉब का स्कोर हमेशा अलायंस से ज़्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव है। क्योंकि समझ में आ रहा होगा कि अलायंस का जो भी स्कोर था उसको बॉब से मैंने माइनस कर दिया, और बॉब का स्कोर मैं प्लस करा था। तो अगर फाइनल स्कोर मेरा पॉजिटिव आया था, मतलब कि बॉब उस वक्त जीत रहा है, तो बस यही करना था। तो मतलब ये स्कोर निकालने के लिए था। अब मेरे पास जब भी मैं यहाँ पर गया, मेरे पास एक दिया रखा सीक्वेंस दे रखा था EFW अलायंस का। फिर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं फायर चूज़ कर लूँ यहाँ पर, या फिर मैं वाटर चूज़ कर लूँ, या फिर मैं अर्थ चूज़ कर लूँ। अगर मैं अगर मैं फायर चूज़ कर लूँगा, अगर तुम फायर यहाँ चूज़ कर लोगे तो तुम्हारे स्कोर में कितना ऐड होगा? 0 ऐड होगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ वाटर चूज़ कर लोगे, तो वाटर तुम्हें पता है वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो प्लस यहाँ पर जब कॉल करोगे फंक्शन, लाइक यहाँ तुमने चूज़ कर लिया लेट्स से फायर, तो अब तुम्हारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से तुमको डील करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ डील कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्कोर में तुम कुछ ऐड कर दो। स्कोर मैंने ऐड कर दिया 0, लाइक मैं फंक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्कोर कैलकुलेट करूँगा, और साथ में यहाँ पर मैं इंडेक्स को चेक करूँगा, ठीक है। तो अब इस केस में इंडेक्स यहाँ पर आई आई 1 चला गया, लाइक ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको मैंने डील कर लिया, तो मेरे को इंडेक्स आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैंने आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस केस में स्कोर तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो स्कोर 0 ही रह गया, ठीक है। अब इस केस में गया, इस केस में इंडेक्स को मैं आगे बढ़ा लूँगा, ठीक है, 1, लेकिन इस वक्त मेरा स्कोर बढ़ जाएगा 1। और इस केस में क्या होगा, अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेरे को बॉब का स्कोर में नेगेटिव -1 ऐड होगा। तो इंडेक्स में आगे बढ़ा लिया, लेकिन स्कोर में -1 मैं कर दिया। तो इस तरह से मेरा स्टेट चेंज होता रहेगा। मतलब सिंपल आपको क्या कर रहा था कि हर एक स्टेप पे आपके पास 3 ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करो और चेक करो क्या। और साथ में साथ ये भी चेक करना था कि ठीक है, यहाँ पर मैं चूज़ किया, अगर मैं यहाँ पर चूज़ किया रहता, इस वाले पे चूज़ किया रहता, तो यहाँ पर मैं नहीं चूज़ नहीं कर सकता था। ये भी कंडीशन था कि बॉब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को नहीं देगा। तो ये मैं कोड से एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल ही है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो मैं कोड से दिखा देता हूँ एक बार कि मॉड तो लेना ही था। मैंने एन एन लेंथ ले लिया, स्ट्रिंग का लेंथ, और फिर मैंने सबसे पहले डिनोट कर दिया, लाइक एफ को मैं बोल रहा हूँ 1। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं कर दिया, ताकि ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी मेरे को, क्योंकि मैं लाइक प्रीवियस स्टेट भी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस कौन सा था उसको स्टोर करने के लिए नंबर में स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और साथ में तुम्हारा स्टेट भी जो था वो कम ही रहेगा। एफ को मैंने 1 बोल दिया, डब्ल्यू को मैंने बोल दिया 2, ई को मैंने बोल दिया 3, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ या फिर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, मेरे को बता देगा कि कितना टोटल नंबर ऑफ वेज है। तो जब मैं सबसे यहाँ पर गया, तो सबसे पहले लॉन्ग लॉन्ग करना जरूरी था, क्योंकि ओवरफ्लो हो सकता है। और यस, और ये डीपी मैंने शेड बना दिया, डीपी शेड बना दिया, क्योंकि हाँ ठीक है। और ये देखो तुम्हारा लेंथ तुम्हारा 1000 ही था, मतलब ये तुम्हारा एन डिनोट कर रहा है, एन को डिनोट कर रहा है, और ये तुम्हारा डिनोट करेगा स्कोर को। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये बताया कि तुम्हारा स्कोर निगेटिव भी हो सकता था, स्कोर तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, समझे। अगर तुम्हारा अलायंस जीत रहा था, तो बॉब के स्कोर में निगेटिव कर माइनस कर रहे थे, तो एक कंडीशन ऐसा आ सकता है कि जब तुम्हारे बॉब का स्कोर निगेटिव हो जाए, इसके लिए मैंने दोगुना कर दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव इंडेक्स को स्टोर तो नहीं कर सकता, इसीलिए नेगेटिव इंडेक्स को स्टोर करने के लिए मैं इंडेक्स नेगेटिव वाला स्कोर रखूंगा, प्लस 1000 कर दूंगा, ताकि वो 0 बन जाए। क्योंकि मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव में 1000 हो सकता है, कि सारा कुछ अलायंस जीत सकता है। इसलिए मैंने दोगुना रख दिया, यहाँ पर स्टेट बना दिया, ठीक है। और मैंने 4 स्टेट का एक और बनाया, वो नोट कर रहा है कि प्रीवियस में मैंने क्या लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या था, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पर था ये कि अगर मैं एंड में पहुंच गया, मेरा बेस केस क्या होगा, अगर मैं सबसे एंड पहुंच गया, सारे के सारे राउंड मैंने खेल लिए हैं, और मेरे को फाइनल क्या चेक करने का, स्कोर अगर बड़ा होगा तभी मेरे ये वाला जो राउंड मैंने खेल लिया वो एक वैलिड राउंड है, मेरे को 1 रिटर्न करना पड़ेगा उस केस में, अगर स्कोर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि बॉब का स्कोर ज़्यादा ही होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और ये तो तुम्हारे मेमोराइजेशन के लिए हो गया लाइन। अब यहाँ देखो 3 मेरे पास ऑप्शन है, अगर अगर मैंने प्रीवियस में 1 चूज़ किया, यानी कि प्रीवियस मैंने फायर चूज़ नहीं किया है,
ठीक है, अभी अब इसका इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अभी मैं फायर चूज़ करने का सोच रहा हूँ, फायर चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसका क्या मतलब? इसका मैं वाटर चूज़ करने वाला हूँ। इसका क्या मतलब? इसका मैं अर्थ चूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मैं आपको फायर चूज़ करने वाला हूँ, ठीक है? फायर चूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस मैंने फायर तो नहीं चूज़ कर लिया था। तो प्रीवियस को मैंने 1 बोल दिया, कि फायर नहीं चूज़ किया था। तो फिर मेरे को ये ऑप्शन ऑप्शन ये वाला ऑपरेशन करो। यहाँ पे सिंपल वही बात है कि मैंने वाटर चूज़ नहीं किया, तो मेरे पास ये ऑपरेशन कर दो। अगर मैं मेरे पास ये फिर से यही ऑप्शन कि अगर मैंने अर्थ नहीं चूज़ किया, तो मेरे पास ये काम कर दो और कैलकुलेट कर दो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज फाइनल। ठीक है? तो फायर मैंने नहीं चूज़ किया था, ठीक है? तो ये स्कोर हुआ, करेंटली स्कोर। लेट से यहाँ पर बॉब का, तुमने एफ चूज़ कर रहे हो, बॉब के लिए तुम एफ चूज़ कर रहे हो, और यहाँ पर अलायस भी एफ था, तो उसका स्कोर 0 होगा। ठीक है? अगर तुम अ, यहाँ पर एफ, तुम बॉब के लिए तो एफ चूज़ कर रहे हो, लेकिन अलायस के लिए यहाँ पर 3 है। मतलब कि अलायस यहाँ पर अर्थ था अलायस के लिए, तो यहाँ तुमने एफ चूज़ किया, तो तुम जीत रहे हो, तो यहाँ पर तुम स्कोर को प्लस प्लस कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या था कि तुम एफ तो चूज़ कर रहे हो बॉब के लिए, लेकिन अलायस का वहाँ पर वाटर था, तो यहाँ पर तुम्हारा स्कोर -1 हो जाएगा। फिर तुमने इसी स्कोर को अपने करंट स्कोर में ऐड कर दिया, या तो प्लस होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर -1 होगा, और इसी चीज़ को तुमने यहाँ पर स्कोर कर लिया और नया स्टेट बनते जाएगा। सिमिलरली वही केस, इसके लिए मैंने अलग सा ये वेरिएबल बना दिया। आप इस सेम वेरिएबल में आप कर सकते थे बट ठीक है। और यहाँ पर फिर वही केस, लेकिन आपको ये केस ध्यान रखना है कि एफ आपका ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, अर्थ आपका ज़्यादा बड़ा है वाटर से, और वाटर आपका ज़्यादा बड़ा है फायर से। और यही कंडीशन को देखकर, और ये भी देखना है कि प्रीवियस आपने ये नहीं लिया। हाँ, लाइक अर्थ मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो अर्थ मेरे को प्रीवियस में नहीं चाहिए, और अर्थ को मैं 3 से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने 3 लिखा। तो इसे मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आप नेगेटिव इंडेक्स को कैसे स्टोर करोगे, तो इस तरह से आप इसको स्टोर करोगे। और तो मेरे ख्याल से कुछ था नहीं। और ये था कि ये कैरेक्टर को आप नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका स्टेट कम हो जाएगा। नहीं तो आप अगर नंबर में कन्वर्ट नहीं करते, तो नंबर का कन्वर्ट करना ही पड़ता, क्योंकि अगर इसका आप एसकाई वैल्यू करोगे तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर आप इसको -1 ए करके करोगे तो भी बहुत 26 हो जाएगा स्टेट। इसलिए यही मैप में शो कर दिया 3 स्टेट। तो मेरे ख्याल से यही था। आई होप कि समझ आया होगा।